का नगरी का वह प्रातः समय था। सोने के महलों में रत्नों की आभा चमक रही थी। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर सेवक सेविकाएं उपस्थित थीं। तभी अचानक दरबार के द्वार पर एक चीख सी गूंजी। ओपन कोट, भैया रावण, मेरा बदला ले लो। क्लोज कोट। रावण ने देखा, एक भयानक रूप वाली स्त्री, रक्त से भीगी, नाक कान कटी हुई, आंखों से अग्नि बरसाती। वही उसकी बहन शूर्पणखा थी। वह कांपती आवाज में बोली, ओपन कोट, भैया, मुझ पर घोर अपमान हुआ है। दो मनुष्यों ने मेरी नाक काट दी। अब मेरी ये लज्जा तभी धुलेगी जब उनका नाश होगा। क्लोज कोट। रावण ने क्रोध में पूछा, ओपन कोट, कौन है वे दुष्ट जो लंकेश की बहन का अपमान करने का साहस करते हैं? क्लोज कोट। शूर्पणखा का वर्णन। शूर्पणखा ने रोते हुए कहा, ओपन कोट, वे अयोध्या के राजकुमार हैं। नाम है राम, और उनके साथ है उनका भाई लक्ष्मण। वे पंचवटी के वन में रहते हैं अपनी स्त्री सीता के साथ। राम रूप और तेज में देवता के समान है। मैंने उनसे प्रेम निवेदन किया, पर उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। फिर लक्ष्मण ने भी मुझे ठुकरा दिया। जब मैंने उस स्त्री सीता पर क्रोध में आक्रमण करना चाहा, तो लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट दिए। क्लोज कोट। रावण के 10 मुख एक साथ गरज उठे। ओपन कोट। क्या कहा? मेरी बहन का ऐसा अपमान! मैं उन्हें अभी मिटा दूंगा। क्लोज कोट। पर शूर्पणखा ने रुकते हुए कहा, ओपन कोट, भैया, केवल उन्हें मार देना छोटा बदला होगा। सच्चा प्रतिशोध तो तब होगा जब तुम उस सत्री सीता का हरण कर लोगे। वही उनके गर्व की जड़ है। राम उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। यदि वह उससे छिन जाए तो उसका हृदय टूट जाएगा। रावण का आकर्षण और शूर्पणखा का उकसाना। रावण कुछ क्षण मौन रहा। उसने पूछा, ओपन कोट, क्या वह सीता इतनी सुंदर है? क्लोज कोट। शूर्पणखा बोली, ओपन कोट, भैया, उसकी सुंदरता वर्णन से परे है। उसका मुख पूर्णिमा के चांद जैसा उज्जवल है। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी है। उसकी चाल हंसिनी जैसी। वह साधारण स्त्री नहीं, देवी के समान है। यदि वह लंका में तुम्हारी रानी बने तो देवता भी ईर्ष्या करेंगे। क्लोज कोट। रावण के नेत्रों में अब क्रोध के साथ वासना भी चमक उठी। उसने सोचा, यदि मैं सीता को लंका ले आऊं तो न केवल मेरी बहन का अपमान मिटेगा, बल्कि मेरा गौरव भी बढ़ेगा। पर फिर उसने कहा, ओपन कोट, पर वह सत्री राम की पत्नी है। राम ने खरदूषण जैसे बलवान राक्षसों को भी मार डाला। वह साधारण मनुष्य नहीं लगता। क्लोज कोट। शूर्पणखा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ओपन कोट, भैया, तुम लंकेश्वर हो, तीनों लोकों के विजेता। क्या एक वनवासी मनुष्य से डरते हो? तुमने देवताओं और यक्षों को परास्त किया है। राम तो केवल एक धनुषधारी मनुष्य है। यदि तुम चाहो तो उसे धोखे से भी हराया जा सकता है। बस थोड़ी बुद्धि और योजना चाहिए। क्लोज कोट। रावण की योजना का जन्म। रावण विचार में डूब गया। कुछ देर बाद वह बोला, ओपन कोट, बहन, तुम सही कहती हो। युद्ध में मैं उसे हरा भी दूं, पर वह तो धर्मात्मा है। उसकी कीर्ति सब जगह फैली है। यदि मैं सीधे जाकर सीता का हरण करूं तो लोग मुझे अधर्मी कहेंगे। क्लोज कोट। शूर्पणखा ने चालाकी से कहा, ओपन कोट, इसमें क्या हानि है? अधर्मी कहेंगे तो क्या? तुम्हारे लिए तो शक्ति ही धर्म है और विजय ही नीति। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो बिना युद्ध के ही सीता तुम्हारे वश में आ जाएगी। रावण ने पूछा, ओपन कोट, कैसे? शूर्पणखा ने धीमे स्वर में कहा, भैया, तुम्हारे मामा मारीच के पास जाओ। वह माया में पारंगत है। उससे कहो कि वह एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करे, ऐसा कि सीता का मन उस पर मोहित हो जाए। सीता राम से उस मृग को लाने की जिद करेगी। राम जब वन में जाएगा, लक्ष्मण भी पीछे जाएगा, और तब कुटिया में केवल सीता अकेली रह जाएगी। तब तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर जाओ और उसका हरण कर लो। क्लोज कोट। रावण मुस्कराया। ओपन कोट। बहन, तुम्हारी बुद्धि अपूर्व है। आज तुमने मुझे वह उपाय बता दिया जिससे मेरा बदला और मेरा आनंद दोनों सिद्ध होंगे।